आर्यवर्धन के जीवन का यह मोड़ बेहद नाजुक था। एक तरफ माँ का भरोसा और उनकी सलाह, दूसरी तरफ अनु से जुड़ी उलझने। माँ ने बहुत समझाने के बाद आर्यवर्धन से कहा, बेटा अगर तुम सच में अनु को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हो तो अब और देर मत करो, जाओ उसे मनाओ, शायद वही तुम्हें समझे और वही तुम्हारी दुनिया संभाले। माँ की इन बातों ने आर्यवर्धन के दिल में एक नया जोश भर दिया। वह सीधे अनु को ढूंढने निकल पड़ा। ऑफिस में पहुंचा तो उसकी नजरें बस अनु को खोज रही थीं। लेकिन वहां उसका सामना मीरा से हुआ। मीरा पहले से ही तैयार बैठी थी। उसके दिमाग में एक ही योजना थी, आर्यवर्धन और अनु के बीच खाई और गहरी करनी है। मीरा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, सर आप तो जानते ही हैं, अनु के साथ नील हमेशा रहता है। पुलिस स्टेशन में भी नील ही सब देख रहा है। और सच कहूँ तो अनु नील को बहुत अच्छे से जान चुकी है, जैसे नील भी उसे जान चुका है। आप क्यों परेशान होते हैं? उन्हें एक दूसरे के साथ ही रहने दीजिए। ये सुनकर आर्यवर्धन के दिल में एक पल को झटका जरूर लगा, पर अगले ही पल उसके अंदर का विश्वास हावी हो गया। उसने मीरा की आंखों में झांकते हुए कहा, मीरा मैं जानता हूँ अनु मुसीबत में है, और जब वह मुसीबत में होगी तो उसे नील नहीं मुझे याद आएगा। वह मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं उसका साथ दूंगा, चाहे नील वहाँ हो, लेकिन अनु का भरोसा सिर्फ मुझ पर है। मीरा जितना कोशिश करती उतना ही आर्यवर्धन का विश्वास मजबूत होता गया। वह बिना एक पल गंवाए झेंडे को साथ लेकर सीधे पुलिस स्टेशन निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही ख्याल घूमता रहा कि अनु इस वक्त कितनी परेशान होगी और उसकी मदद के लिए उसकी नजरें दरवाजे की तरफ होंगी। पुलिस स्टेशन का माहौल कड़ा था। अनु की माँ पुष्पा हिरासत में बैठी थी। उनका चेहरा थकान और बेबसी से भरा हुआ था। तभी झेंडे ने कदम आगे बढ़ाया और बहुत शांति से लेकिन आदर से इंस्पेक्टर से कहा, साहब जरा सोचिए, एक माँ को इस तरह बंद करके रखना क्या सही है? इन्हें बेल पर छोड़ दीजिए, घर में इनकी जरूरत है। इंस्पेक्टर पहले तो टस से मस नहीं हुआ, लेकिन झेंडे की मीठी और संयमित बातों का असर हुआ। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। वहीं आर्यवर्धन खड़ा सब देख रहा था। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, न सिर्फ मीरा पर बल्कि उन हालातों पर भी जिनकी वजह से अनु को ये सब झेलना पड़ा। पर असली ट्विस्ट तब आया जब इंस्पेक्टर ने अचानक कहा, देखिए बेल तो कोर्ट से ही मिल सकती है, लेकिन आज ऊपर से आदेश आया है कि पुष्पा जी की केस फाइल तुरंत खारिज कर दी जाए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आर्यवर्धन की नजरें झट से मीरा पर जा टिकी, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। कहीं न कहीं उसे यकीन हो गया कि ये अचानक का आदेश उसी की चाल का हिस्सा है। वह अनु को उसके परिवार से तोड़ना चाहती है ताकि अनु अकेली पड़े और धीरे धीरे टूट जाए। लेकिन आर्यवर्धन ने वहीं ठान लिया, मीरा चाहे कितनी भी साजिश कर ले, मैं अनु का साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं ही उसे इस अंधेरे से बाहर निकालूंगा। झेंडे की कोशिशों और आर्यवर्धन की मजबूत उपस्थिति ने माहौल पूरी तरह बदल दिया। पुष्पा की रिहाई की उम्मीदें फिर से जग गईं। अनु की आंखों में पहली बार भरोसे की चमक लौटी। उसे यकीन हो गया कि आर्यवर्धन उसके लिए सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि हर हाल में उसके साथ खड़ा है। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जहां एक तरफ साजिशें और षड्यंत्र गहराते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता और मजबूत हो रहा था। अब असली खेल शुरू होना बाकी था। आर्यवर्धन की माँ की बातों ने उसके दिल में आग लगा दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा अगर तुम सच में अनु को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हो तो अब और इंतजार मत करो, जाओ उसे मनाओ, शायद वही तुम्हें समझे और वही तुम्हारी दुनिया संभाले। माँ के इन शब्दों ने आर्यवर्धन के अंदर एक नया जोश भर दिया। वह सीधे अनु को ढूंढने ऑफिस पहुंचा, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा पहले से ही तैयार थी। उसके दिमाग में केवल एक योजना थी, आर्यवर्धन और अनु के बीच दूरी और बढ़ानी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप जानते ही हैं, अनु के साथ नील हमेशा रहता है। पुलिस स्टेशन में भी नील ही सब देख रहा है। सच कहूँ तो अनु नील को बहुत अच्छे से जान चुकी है और नील भी उसे जानता है। आप क्यों परेशान होते हैं? उन्हें एक दूसरे के साथ रहने दीजिए। आर्यवर्धन ने तुरंत जवाब दिया, मीरा मैं जानता हूँ अनु मुसीबत में है। जब वह मुश्किल में होगी उसे नील नहीं मुझे याद आएगा। वह मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं उसका साथ दूंगा, चाहे नील वहाँ हो, लेकिन अनु का भरोसा सिर्फ मुझ पर है। मीरा जितनी कोशिश करती उतना ही आर्यवर्धन का विश्वास मजबूत होता गया। उसने झेंडे को साथ लेकर सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया। वहाँ अनु की माँ पुष्पा हिरासत में थी। उनका चेहरा थकान और बेबसी से भरा था। झेंडे ने बड़े संयम और प्यार से इंस्पेक्टर से कहा, साहब जरा सोचिए, एक माँ को इस तरह बंद करना क्या सही है? इन्हें बेल पर छोड़ दीजिए, घर में इनकी जरूरत है। लेकिन इंस्पेक्टर ने उल्टा झेंडे पर अपना रोब झाड़ते हुए कहा, आप आर्यवर्धन के आदमी हैं या किसी और के, यहाँ आपका प्रेशर नहीं चलेगा। झेंडे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रेशर क्या होता है ये तुम्हें अब पता चलेगा। तभी आर्यवर्धन भारी कदमों के साथ आया। उसने अपने हाथ में सस्पेंड लेटर लिया और सीधे पुलिस के हाथ में दे दिया। पत्र देखते ही पुलिस का चेहरा बदल गया। डर और हैरानी में उसने आर्यवर्धन के पैर पकड़ लिए
और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था, जल्दी से पुष्पा की बेल कर दीजिए। लेकिन आर्यवर्धन ने गंभीरता से कहा, अगर कोई परेशानी थी तो उसे इस तरह सुलझाने की बजाय आराम से बात करके सलटाना चाहिए था। पुलिस ने शर्मिंदगी में अपने हाथ जोड़ दिए और सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने रघुपति के कहने पर किया था। उसने मुझे पैसे भी दिए थे पुष्पा को जेल में डालने के लिए। रघुपति की साजिशें अब सामने थीं और आर्यवर्धन ने निश्चय किया कि अनु और उसके परिवार का साथ छोड़ना नहीं है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अनु की सुरक्षा और न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इस बीच अनु ने आर्यवर्धन की आंखों में भरोसा देखा और महसूस किया कि उसके पास एक साथी है जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि हर हाल में उसके लिए लड़ता है। पुष्पा की बेल ने परिवार में उम्मीद की किरण जगा दी, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अब शुरू होने ही वाला था। रघुपति की साजिशें केवल पुष्पा तक सीमित नहीं थीं। उसने अब नया खेल शुरू कर रखा था जिसमें अनु और आर्यवर्धन दोनों को चुनौती मिलनी थी। आर्यवर्धन ने झेंडे की ओर देखा और मुस्कुराया, झेंडे, तुमने सही समय पर कदम उठाया। अब अनु और उसके परिवार की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और यही वह पल था जब दर्शक महसूस करेंगे कि कहानी केवल न्याय और प्यार की नहीं बल्कि चालाकी, विश्वास और रणनीति की भी है। अब सवाल यह है, क्या आर्यवर्धन और अनु इन सब साजिशों का सामना कर पाएंगे या रघुपति की अगली चाल उन्हें चौंका देगी? आपको क्या लगता है, आर्यवर्धन को अनु का साथ देना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए।